बीजेपी की बैठक चल रही है, लेकिन पणजी से पटना तक सिर्फ एक ही नाम छाया हुआ है, वो नाम है नरेंद्र मोदी। मैं नैया कितने लोग कर सके हैं इसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बोल सकता हूँ, आज के तारीख में मेरे ओपिनियन से मुझे जो फीडबैक मिल रहा है वो उससे नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट है। देश के पैमाने यदि लोकसभा का चुनाव होता तो नरेंद्र मोदी जी की जितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है उतनी ही जरूरत जनता दल यूनाइटेड को बिहार में है। बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का ये आभा मंडल हैरत अंगेज है। जिस गोवा में आज नरेंद्र मोदी बीजेपी के महानायक के तौर पर छाए हुए हैं, उसी गोवा में अब से 12 साल पहले यही मोदी बीजेपी की राजनीति में मुलजिम की तरह कटघरे में खड़े थे। मौका तब भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का ही था। जगह भी पणजी का यही होटल था। तारीख थी 12 अप्रैल 2002। बीजेपी आलाकमान के लिए उन दिनों मोदी सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए थे। गुजरात दंगों की आग पूरी तरह बुझी नहीं थी। केंद्र में एनडीए की सरकार थी, जिसमें शामिल तेलुगु देशम पार्टी मोदी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी थी और खुद बीजेपी के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी कह चुके थे कि मोदी ने दंगों के दौरान राजधर्म नहीं निभाया। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। 12 साल पहले गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले सवाल गूंज रहा था कि क्या मोदी गुजरात में अपना राज बचा पाएंगे। हालात मोदी के खिलाफ थे। उस समय वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, मैं अटल जी और आडवाणी जी के साथ विमान में मौजूद था। जसवंत सिंह भी थे। गोवा के सफर में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। वाजपेयी और आडवाणी अखबार पर नजर गड़ाए बैठे थे। मैंने वाजपेयी जी के हाथ से अखबार लिया और कहा कि हमें मोदी का मसला सुलझाना होगा। गोवा पहुंचते पहुंचते वाजपेयी और आडवाणी के बीच बात हो चुकी थी कि मोदी को कुर्सी से हटाना होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होते ही तब के पार्टी अध्यक्ष के जना कृष्णमूर्ति ने मीडिया को जानकारी दी कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिस पर फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी को करना है। देर शाम तक कार्यकारिणी का फैसला भी आ गया। ऐलान हो गया कि मोदी का इस्तीफा नामंजूर हो गया है। और फिर गुजरात में मोदी को जो जनादेश मिला, उसके आगे बीजेपी में मोदी विरोध के सुर धीमे पड़ते चले गए। 2002 में मोदी ने गुजरात का किला फतेह किया। फिर 2007 का चुनाव जीतने के बाद तो उन्होंने गुजरात में अपने विरोधियों को सिरे से निपटाना शुरू कर दिया। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शिकस्त के बाद मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में अपना कद बढ़ाना शुरू किया। मोदी का विरोध होना ही था, हुआ भी, लेकिन अब मोदी के सारे विरोधी बीजेपी में हाशिए पर नजर आ रहे हैं। हर कोई ये मान चुका है कि गोवा में मोदी को 12 साल पहले अभयदान मिला था और गोवा में ही राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का महाप्रवेश होगा। यतीन्द्र, पणजी, गोवा, इंडिया न्यूज।